प्यारे बच्चों, एस-ए-1 और अर्धवार्षिक परीक्षा आपके विद्यालय में होना है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, ओएमआर शीट पर आपको आंसर देना है। प्रश्न कहाँ से आएंगे ये आपको बता दे रहा हूँ, जो आपको विभिन्न सब्जेक्ट में सहयोग करेगा। क्वेश्चन बैंक सा मॉडल प्रश्न पत्र जेसीईआरटी द्वारा जारी किया गया था। उनको बढ़िया से ऑब्जेक्टिव जितना भी चैप्टर है सिलेबस के आधार पर वो सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देख लेना है। और अभी तक रेल प्रोजेक्ट में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है 10-10 गो, प्रत्येक सब्जेक्ट में 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, उसको भी बढ़िया से कर लेना है। प्रत्येक सब्जेक्ट का जो आपका सब्जेक्ट है, आपका बहुत सारा क्वेश्चन उसी से आएगा। हम लोग अर्थशास्त्र जो आर्ट साइंस कॉमर्स सभी को पढ़ना है, सेम है, तो हम लोग अर्थशास्त्र में अभी तक रेल प्रोजेक्ट में जितना भी प्रश्न आया है 2023 से लेकर अभी तक, उनको हम लोग देख लेंगे जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी है। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। आपका क्वेश्चन है उत्पादन के निम्न में से कौन साधन है। तो उत्पादन के भूमि, श्रम, पूंजी तीनों क्या है? उत्पादन के साधन है, इसलिए उपर्युक्त सभी हो जाएगा। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन सी है? तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं तीनों है, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है? शून्य हो जाती है। कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि चाय और कॉफ़ी जो है वो प्रतिस्थापक वस्तु है, तो कॉफ़ी का मूल्य बढ़ेगा तो चाय का मांग क्या होगा? बढ़ेगा, और कॉफ़ी का मांग घट जाएगा। मांग फलन को निम्नलिखित में कौन समीकरण व्यक्त करता है? तो मांग मतलब मांग निर्भर करता है मूल्य पर, इसलिए हम लोग कह सकते हैं डी बराबर फंक्शन ऑफ पी, मतलब मांग निर्भर करता है मूल्य पर। निम्नलिखित चित्र प्रदर्शित करता है, तो ये जो चित्र है वो आपका पूर्णतया लोचदार मांग को प्रदर्शित करता है। देख लीजिए चित्र। अगला है निम्नलिखित उदाहरण में मांग की लोच क्या होगी। तो मांग की लोच आपको ज्ञात करना है। तो मांग की लोच का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू बट्टा क्यू बट्टा डेल्टा पी बट्टा पी। ये मांग की लोच का यहाँ माइनस रहेगा, ये मांग की लोच का फॉर्मूला है। इसमें जब हम बैठाएंगे डेल्टा क्यू मतलब हो गया मात्रा में परिवर्तन, तो वो कितना हो रहा है? तो 15 में से 10 को घटा दीजिए, 5 जो होगा वो आपका डेल्टा क्यू हो जाएगा। क्यू मतलब होता है शुरू का मात्रा कितना है, तो शुरू में आपका मात्रा है 10, तो क्यू की जगह 10 लिखा जाएगा। फिर डेल्टा पी जो है वो यहाँ डबल भागा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? गुना में चेंज करेंगे, तो ये पी ऊपर चला जाएगा, मतलब आपका फॉर्मूला इस तरह बनेगा डेल्टा क्यू बट्टा क्यू गुना पी बट्टा डेल्टा पी, और यहाँ माइनस रहेगा। ये आपका फॉर्मूला बनेगा। इसके आधार पर हम लोग बैठाएंगे। डेल्टा क्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? तो 15 में से 10 को घटा देंगे, तो 5 जो होगा वो आपका डेल्टा क्यू हो जाएगा। क्यू क्या होगा? शुरू का मात्रा कितना है? 10, तो 5 बट्टा 10 हो जाएगा, गुना पी मतलब शुरू का मूल्य कितना है? 5, और डेल्टा पी हो जाएगा 4 में 5 को घटा देंगे तो -1, और यहाँ माइनस है। अब 5 दूनी 10, ये माइनस, और यहाँ 5 दूनी 10 हो गया, और इसको इसमें भागा लगा देंगे तो 2.5 आ जाएगा। तो यही मेरा 2.5 जो है यहाँ दिया हुआ है 2.5। अगला है मांग की कीमत लोच से अभिप्राय है। तो कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन। उत्पादन संभावना वक्र तो अक्ष की ओर न तो दर होता है, मतलब उत्पादन संभावना वक्र इस तरह का रहता है। उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जहाँ पर सीमांत उपयोगिता बराबर मूल्य होता है, मतलब इस तरह। यहाँ पर ये मूल्य का रेखा, ये सीमांत उपयोगिता रेखा कहाँ बराबर हो? यहाँ पर, तो यहाँ पर उपभोक्ता संतुलन में होगा। ये मार्शल के अनुसार है। मांग को प्रभावित करने वाले तत्व निम्नलिखित में कौन है? तो तीनों है, इसलिए उपर्युक्त सभी हो जाएगा। आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच होती है शून्य। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 40% परिवर्तन के कारण मांग में 60% परिवर्तन होता है, तो मांग की लोच क्या हो जाएगी? तो इसका हो जाएगा 40 को, इसको लिखेंगे 60 बट्टा 40, भागा लगा देंगे, -1.6 आ जाएगा आपका। मांग में संकुचन तब होता है जब कीमत बढ़ती है और मांग घटती है। किसके अनुसार? अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, तो अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार। उदासीनता वक्र होता है तो मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर। उदासीन वक्र इस तरह होता है, ये है मूल बिंदु, इसकी ओर ये उठा होता है, इसलिए उन्नतोदर इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 14/9/2023 से। उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने का मुख्य कारण क्या है? तो साधनों की सीमितता और साधनों का अपूर्ण स्थानापन्न होना, मतलब दोनों है, इसलिए सी हो जाएगा।
अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्न से किस नियम के द्वारा की जाती है? तो परिवर्तनशील अनुपात का नियम। निम्न में कौन उत्पादन फलन को व्यक्त करता है? तो QX जो हो गया वो उत्पादन हो गया, ABC साधन हो गया। मतलब उत्पादन निर्भर करता है साधन पर। जब उत्पादन के सभी साधनों में एक ही अनुपात में वृद्धि करने पर उत्पादन में उससे अधिक अनुपात में वृद्धि हो तो इसे क्या कहेंगे? तो वृद्धिमान पैमाने का प्रतिफल कहेंगे। निम्न में से कौन स्थिर लागत नहीं है? तो कच्चे माल की लागत। निम्न में कौन औसत परिवर्तनशील लागत को प्रदर्शित करता है? तो TVC भागा Q। औसत लागत वक्र का आकार कैसा होता है? U आकार का। निम्न में से कौन सही है? तो MR बराबर होता है डेल्टा TR बट्टा डेल्टा Q। मतलब आय में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग मात्रा में जो परिवर्तन होता है। एक फर्म के संतुलन के कौन सी शर्त पूरी होनी चाहिए? तो MR बराबर MC होनी चाहिए और MC की रेखा MR रेखा को ऊपर से नीचे जाते हुए काटे। तो दोनों शर्त आपका है A और B, यहाँ दोनों हो जाएगा। मतलब A है MR बराबर MC और MC वक्र MR वक्र को नीचे से काटे। पूर्ति अपने लिए मांग स्वयं ही उत्पन्न करती है, यह कथन किसका है? तो JB से का। पूर्ति के नियम को निम्न में कौन सा फलन प्रदर्शित करता है? तो S बराबर फंक्शन ऑफ P। यदि किसी वस्तु की कीमत में 40% की वृद्धि हो परंतु पूर्ति मूल्य में केवल 10% वृद्धि हो तो पूर्ति की लोज होगी सापेक्षिक बेलोजदार। पूर्ति की लोज की माप के लिए निम्न में किस सूत्र को ज्ञात किया जाता है? तो पूर्ति का लोज का ये फॉर्मूला, इसको रट लीजिएगा। पूर्ण प्रतियोगिता में निम्न में कौन सा कथन सही है? तो उपर्युक्त सभी कथन पूर्ण प्रतियोगिता सही है कि फर्म कीमत प्राप्त करता होता है, फर्म का मांग वक्त पूर्णतः लोजदार होता है और औसत आगम सीमांत आगम के बराबर होता है। पूर्ति में कमी के क्या कारण हो सकते हैं? तो उत्पादन लागत में वृद्धि और उद्योगों में फर्मों की संख्या में कई दोनों हो सकते हैं, इसलिए C हो जाएगा। मौद्रिक लागत में निम्न में से किसे सम्मिलित किया जाता है? तो अस्पष्ट लागतें, समान लाभ, अस्पष्ट लागतें और अस्पष्ट लागतें तीनों है, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। 14/10/2023 में पूछा गया प्रश्न है, बाजार की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता है? तो उपर्युक्त सभी। एक बाजार स्थिति जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है, एकाधिकार। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में निम्नलिखित में कौन सी विशेषता है? तो उपर्युक्त सभी। विभेदीकृत उत्पादन विशेषता है तो एकाधिकारी प्रतियोगिता एवं अल्पाधिकार दोनों। एकाधिकार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? उपर्युक्त सभी। मतलब फर्म कीमत निर्धारक होती है, मांग वक्त का ढाल ऋणात्मक होता है, कीमत विभेद की संभावना हो सकती है। बाजार मूल्य पाया जाता है तो अति अल्पकालीन बाजार में। प्रत्येक बाजार दशा में एक फर्म के संतुलन के लिए कौन सी शर्त पूरी होनी आवश्यक है? तो B तथा C। मतलब MR बराबर MC होना चाहिए और MC वक्र MR वक्र को नीचे से काटे, दोनों होना चाहिए, इसलिए D हो जाएगा। एक फर्म का मांग वक्त पूर्णतः लोजदार होता है तो पूर्ण प्रतियोगिता में निम्न में से किसके अनुसार किसी वस्तु की कीमत मांग आपूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है? तो मार्शल। एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म को सामना करना पड़ता है किसका? तो सभी का। मतलब स्थिर कीमत का, स्थिर औसत आगम का और स्थिर सीमांत आगम का। 11/11/2023 का प्रश्न है, समष्टि अर्थशास्त्र किसका अध्ययन करता है? तो उपर्युक्त सभी। आधुनिक समष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? JM केन्स। पूंजी के भंडार में वृद्धि को कहा जाता है पूंजी निर्माण। निम्नलिखित में कौन सा प्रवाह में शामिल है? तो उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से किसके लिए 4 सेक्टर मॉडल में वृत्ताकार प्रवाह के संतुलन की स्थिति लागू होती है? तो C + I + G + X - M। ये हो गया आयात निर्यात, X हो गया आयात, ये निर्यात। स्थिर पूंजी के उपभोक्ता को क्या कहते हैं? मूल्य ह्रास। राष्ट्रीय आय मापने की कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो तीनों विधि, तो उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है? तो तीनों है, उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय आय में शामिल है? तो इनमें से कोई नहीं। NDPFC क्या है? तो ये है आपका GNPMP। फिर इसमें GNPMP में आपका माइनस हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी जुड़ जाएगा, फिर अप्रत्यक्ष कर प्लस आर्थिक मदद। वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई है, उपयुक्त सभी। मुद्रा के कार्य है, उपयुक्त सभी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935। साख मुद्रा का विस्तार होता है जब नकद कोष घटती है। साख गुणक का सूत्र है 1/CRR। साख का नियंत्रण कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण का विधि है, उपयुक्त सभी। APC + APS = 1 होता है।
निवेश गुणक को सूचित किया जाता है K बराबर डेल्टा वाई बटा डेल्टा आई। निम्न में कौन सही है? तो K बराबर 1 बटा MPS होता है। अर्थशास्त्र का पिता किसे स्वीकार किया जाता है? तो एडम स्मिथ को। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? तो ए मार्शल। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है? तो क्या, कैसे, उत्पादित, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। उस वक्र का नाम बताएं जो आर्थिक समस्या दर्शाता है? तो उत्पादन संभावना वक्र। अर्थव्यवस्था की किस समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीक के चयन से है? तो कैसे उत्पादन करें। बच्चों थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहे हैं कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहे हैं। आप इसको कॉपी में नोट करके जरूर याद कीजिएगा। समष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में किसका अध्ययन किया जाता है? तो उपयुक्त सभी। और ये सभी आंसर मेरे साइट DRGP82 जो साइट है, मेरा वेबसाइट है, उस पर भी मिल जाएगा। क्रोम ब्राउजर में आप सर्च करके देख सकते हैं। आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र के दो शाखा व्यष्टि और समष्टि में निम्न में से किसने विभाजित किया? तो रैगनर फ्रिस ने। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक किसने लिखी है? J.M. केन्स ने। व्यष्टि अर्थशास्त्र का वैकल्पिक नाम है कीमत सिद्धांत। अच्छा, यहाँ J.M. केन्स बोल दिए, यहाँ रैगनर फ्रिस होगा, कहाँ गया? आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन में अर्थशास्त्र की दो शाखा व्यष्टि और समष्टि निम्न में से किसने विभाजित की? तो रैगनर फ्रिस ने। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। जनरल थ्योरी केन्स लिखा था। व्यष्टि अर्थशास्त्र का वैकल्पिक नाम क्या है? तो कीमत सिद्धांत। मांग की लोच मात्रात्मक कथन है। उत्पादन फलन, उत्पादन किसका फलन है? तो उत्पत्ति के साधनों का। कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग बढ़ेगी। दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध है पैमाने के प्रतिफल के नियम से। कृषि में मुख्यतः लागू होता है उत्पत्ति ह्रास नियम। निम्नलिखित में किसके अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य कर ले? तो हार्ले विदर्स। वस्तु विनिमय प्रणाली की निम्नलिखित में कौन सी कठिनाई है? उपर्युक्त सभी। भारत में 1 रुपये के नोट जारी करने का अधिकार किसको है? तो केंद्रीय सरकार को या भारत सरकार का वित्त विभाग को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1935। साख गुणक का फॉर्मूला होता है इसका होता है 1/CRR, जबकि यहाँ CRR नहीं है तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ये आंसर JCRT द्वारा थोड़ा गलत दिया गया था, उसने इसका आंसर ये वाला दिया था जो कि नहीं हो सकता है। इसका होगा 1/CRR, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन इसके पहले अभी हम लोग जस्ट देख चुके हैं। अर्थशास्त्र में व्यष्टि और समष्टि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस शास्त्री ने किया? रैगनर फ्रिस। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक का लेखक है J.M. केन्स। आधुनिक समष्टि अर्थशास्त्र के जनक है J.M. केन्स। निम्नलिखित में कौन सा प्रवाह में शामिल है? निवेश। आपके बैंक खाते में 15 अप्रैल 2024 को 50,000 रुपये है। यह रकम किसका है? तो स्टॉक का है, स्टॉक। निम्नलिखित में से किसके लिए 4 सेक्टर मॉडल में वृत्ताकार प्रवाह की संतुलन स्थिति लागू होती है? तो C+I+G+X-M। राष्ट्रीय मापने की कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो उपरोक्त सभी। मुद्रा के कार्य क्या है? तो उपरोक्त सभी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1935। निम्नलिखित में से मुद्रा का पूर्तिकर्ता कौन होता है? तो सरकार और बैंकिंग व्यवस्था। अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्यवस्था निम्नलिखित में किस नियम के द्वारा की जाती है? तो परिवर्तनशील अनुपात नियम के द्वारा। वह कौन सा समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो दीर्घकाल। उत्पादन फलन को व्यक्त किया जाता है तो Q बराबर फंक्शन ऑफ ABCD। बच्चों एक ही क्वेश्चन को आप देख रहे होंगे बार बार घूम फिर के आ रहा है, इसका मतलब ये सब बराबर पूछे जाते हैं और ये एग्जाम में आएगा, इसलिए बढ़िया से इसको कर लीजिएगा। जब उत्पादन फलन AP अधिकतम होता है तब सीमांत उत्पादन क्या होता है? तो औसत उत्पादन के समान होता है। दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे है? तो पैमाने के प्रतिफल नियम से। किसी वस्तु को उत्पादन के आगतों पर किए गए खर्च को क्या कहा जाता है? तो लागत। अवसर लागत क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो वह विकल्प जिसका परित्याग किया गया है, खोया हुआ अवसर, हस्तांतरण, ये सभी है, तो आपका D हो जाएगा इनमें से सभी। निम्नलिखित में कौन स्थिर लागत नहीं है? तो कच्चे माल की लागत। निम्नलिखित में सही है तो TBC बराबर TC माइनस TFC। उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल स्थिर लागत का अंतर बढ़ता जाता है। निम्न में कौन अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है? तो उपयुक्त सभी। अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा एडम स्मिथ द्वारा दिया गया था। सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया? रैगनर फ्रिस ने। निम्न में कौन आर्थिक क्रिया है? तो उपर्युक्त सभी। आर्थिक समस्या को दर्शाने वाले वक्र को हम लोग उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। इंपॉर्टेंट है ये बच्चों। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है बाएं से दाएं, ये भी इंपॉर्टेंट है। अवसर लागत का वैकल्पिक नाम है आर्थिक लागत। आर्थिक समस्या मूल रूप से किस तरह की समस्या है? तो चुनाव की।
निम्न में कौन उत्पादन के साधन है? तो उपयुक्त सभी। मिश्रित अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो सरकार के द्वारा। तो बच्चों, ये थे आपके 2023 से लेकर अभी तक रेल प्रोजेक्ट में पूछे गए ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने देखा होगा कि एक ही क्वेश्चन 3-4 बार हम रिपीट किए हैं। हर रेल प्रोजेक्ट में आप देखे होंगे एक ही क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हुआ है। तो इसीलिए ये सारे महत्वपूर्ण हैं। आपको ये सारे प्रश्न को बढ़िया से कर लेना है। प्लस आपको प्रश्न बैंक सा मॉडल प्रश्न जो JCRT द्वारा जारी किया गया था ऑफिशियल, उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कर लेना है। आपका कहीं से मिस नहीं हुआ क्वेश्चन और 100% आपका रिजल्ट होगा। तो आशा करते हैं आप लोग का एग्जाम बढ़िया जाएगा। क्वेश्चन मिले तो आपको व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर भेज दीजिएगा, तो जल्दी से मैं उसका आंसर करके आप लोग को भेज दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।